ब्राह्मण भाई की जान गई है सदमे में। गांव के नजदीक हाईवे है, उसको जाम करेंगे। एसटी एक्ट है जो देश के लिए दुर्भाग्य सवर्णों के लिए कानून के दुरुपयोग में लोगों से पैसे ऐंठने की बात करता है। और शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पलवल में एक घटना सामने आई है। वहां पर एक ब्राह्मण व्यक्ति के कि SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा या झूठा आरोप जो है वो उस व्यक्ति पर लगाया जाता है। तो पूरा मामला जानते हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं परशुराम दल से गंगाधर शर्मा। आप पहले भी जो है वो सुना होगा, तो इन्हीं से सारी घटना के बारे में जान लेते हैं और परशुराम दल क्या न्याय के लिए आगे करने वाला है। देखिए राकेश जी, ये घटना है 1 महीने पुरानी, लेकिन अब क्या हुआ है, परसों उस पर जिस पर SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज था, तो उसने सदमे में अपनी जान दे दी है। और यहाँ तक कि गांव वाले और परशुराम दल की इकाई भी पलवल की हमारी साथ थी। वहाँ पोस्टमार्टम के लिए उसको लाया गया और सभी ने, ब्राह्मण समाज ने और गांव वालों ने भी ये बोला है पुलिस को कि या तो जिसने ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया उस पर FIR दर्ज करो, उसको गिरफ्तार करो, वरना यहाँ जो हाईवे है, उसके गांव के नज़दीक हाईवे है, उसको जाम करेंगे। और यही परशुराम दल की मांग है प्रशासन से और शासन से भी कि जिस व्यक्ति ने, कमाल की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने SC/ST का ये दर्ज कराया है वो उस गांव का है ही नहीं। उसकी तो ये एक अवधारणा चली आ रही है कि वो पैसे लेता है, SC/ST के मुकदमे दर्ज कराता है और पैसे के बल पे वापसी करता है। ये उसकी वहाँ फेमस है ये बात। वो उस गांव का नहीं है और भाईचारा बिगाड़ने पे लगा हुआ। वो सरपंच और जो हमारी इकाई है पलवल की, जिला इकाई है परशुराम दल की, उनकी सभी की इन्फॉर्मेशन आई है कि इस तरह हुआ है। और बहुत ही मैं दुर्भाग्य कहूँगा, SC/ST एक्ट है जो देश के लिए दुर्भाग्य सवर्णों के लिए ये गले की फांस बनता जा रहा है, फांसी बनता जा रहा है। आए दिन हत्या भी हो रही है, लेकिन सत्ताधीशों को पता नहीं क्यों नहीं खबर लग रही है। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आए दिन ये घटनाएं आ रही हैं और इसका विरोध भी होगा, बड़े स्तर पर होगा। एक तो कमाल की बात यह है कि सरकार भी इनको पैसा देती है, ये खुद भी पैसे की मांग करते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं और फिर सरकार उल्टा इनको पैसे देती है। तो ये इन्हें एक लोभ मिल गया है और एक हथियार, कानून का दुरुपयोग है, काला कानून है। इसको समाप्त करने का बीड़ा भी उठाना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। इसी क्रम में परशुराम दल, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, चंदेलिया करके है वो व्यक्ति, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वहाँ परशुराम दल की सभी इकाइयाँ जाएंगी और धरना देंगी। तो अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, क्या FIR हुई है उस व्यक्ति के खिलाफ में? बिल्कुल, DSP खुद पहुंचे मौके पे, हमारे दल की इकाइयां भी वहां थीं, ग्रामवासी भी थे, सरपंच था वहां पे और वहां खुद DSP पहुंचे और वो बाकायदा FIR लिखी गई है। जो चंदेलिया करके है, नाम पूरा पता नहीं क्या है उसका, उसके खिलाफ FIR हुई है बिल्कुल। और गिरफ्तारी की मांग यही है कि या तो 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी होती है, नहीं तो परशुराम दल वहां जाएगा और धरने पे बैठेगा, अनशन करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो क्या वो व्यक्ति वहां पर अभी मौजूद है या फरार है? वो मौके पर जो फ़ोन आया था मेरे पास जो पलवल के जिलाध्यक्ष जी का, तो उन्होंने बताया कि मौके पर वो है नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो मौके पर नहीं है। लेकिन ये एक झकझोर देने वाली ये घटना है कि उस गांव का आदमी ना होते हुए भी दूसरे गांव का आदमी अपने आप को दलित नेता कहता है और इस तरह से कानून के दुरुपयोग में लोगों से पैसे ऐंठने की बात करता है और पैसे ऐंठता भी है, धमकी देता है कि आपको जेल पहुंचा देंगे, दलित नेता सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी वजह से उस ब्राह्मण भाई की जान गई है सदमे में और सभी वहाँ का समाज भी साथ है। और सरकार से यही, ये तो देखो थोड़ा सा न्याय व्यवस्था पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इस तरह से अगर दम तोड़ते रहे SC/ST एक्ट से डर के या उसके भय से, तो न्याय व्यवस्था कहाँ है? इसलिए सब उसके साथ है और या तो न्याय मिलता है, नहीं तो पूरे समाज के साथ धरना दिया जाएगा। परशुराम दल के जो अध्यक्ष हैं गंगाधर शर्मा, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा जो है वो उन पे लगाया गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो ये कहा गया कि अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो परशुराम दल और दूसरे जो गांव के लोग हैं वो धरना देंगे। तो सरकार को, प्रशासन को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए और उस व्यक्ति को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।